मित्रों, 3 दिसंबर को जो समझौता हुआ था, पहले तो मैं एक बात ये बता दूं, उस समझौते में 13 नंबर का बिंदु आप पढ़ लीजिए। 13 नंबर का बिंदु ये है कि 2020 में हुए एक समझौते का अमल अभी तक नहीं हुआ है, उसको कृपया अमल करावें, वो भी हमारे दिसंबर के समझौते में। कहने का मतलब ये कि अगर 2 साल पहले का समझौता दिसंबर तक अमल नहीं हुआ, अभी तक अमल नहीं हुआ, तो दिसंबर में हुए समझौते में इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि दिसंबर में जो समझौता हुआ था उसके कई बिंदुओं पे बहुत ही सचोट कार्रवाई हुई है। मैं आपको अगर सुनना हो तो मैं बता सकता हूँ बिंदु। हाँ, आपको हम दे भी देंगे। बिंदु 11 से हम शुरू करते हैं, जो सबसे चर्चित मुद्दा था। हमारा विद्युत निगम, आपको मालूम है कि लगभग 1 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए के या तो लोन है या तो हमारा घाटा है। रोज का हम 1500 करोड़ रुपए का हमारा घाटा है। महीने का लगभग 18 से 20, महीने का 1500 करोड़ रुपए का, 1500 करोड़ रुपए का हमारा घाटा है। रोज का हमारा 8, 10, 5 करोड़ रुपए का हमारा घाटा होता है। ऐसी स्थिति में बोनस देने का कोई औचित्य बनता नहीं है, और इसी कारण हमारे आने के पहले के 3 वर्ष, 18-19 के वर्ष से बोनस देना बंद हो गया था। जब हमारी वार्ता हुई दिसंबर में और ये हमारे ध्यान में लाया गया, और समझौते का एक मुद्दा भी है वो, हमने कहा कि भाई अभी 1 वर्ष का बोनस तुरंत दे दिया जाए, बाकी के वर्षों का बोनस की हम व्यवस्था जैसे जैसे वित्तीय व्यवस्थाएं होंगी वैसे वैसे किया जाएगा। एक वर्ष का बोनस हम चुकता कर चुके हैं। दूसरी बात थी कि कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की आपकी जानकारी में होना चाहिए कि उन्हें कई संस्थानों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, लेकिन कई बार पैसा वो जमा करते हैं, खर्च करते हैं, और उसे फिर रीइंबर्स करने की व्यवस्था है। इनकी मांग थी कि हमें कैशलेस, मतलब हमें पैसा शुरू से ही खर्च न करना पड़े। ऐसी एक व्यवस्था सरकार में खड़ी करने की कोशिश हो रही है। उसी व्यवस्था में शामिल होकर के हमने विद्युत कर्मियों को वो कैशलेस की व्यवस्था देने के लिए हमने जो समझौते में लिखा था उसके अमल की तरफ भी हम 10 तारीख को हमने आदेश कर दिया है, वो भी उनकी जानकारी में है। तीसरी बात थी, इनके पगार के कुछ धोरण जो होते हैं, पगार के जो स्लैब होते हैं, उसमें कुछ सुधार करने के लिए ACP नाम का उनकी एक डिमांड है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड और अन्य कई राज्यों में इस व्यवस्था का अमल हो रहा है, तो आप भी दीजिए। हमने उसको हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, क्योंकि ये हमारे वित्त विभाग से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसको और आगे छानबीन करके क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने समिति बनाई हुई है। एक और मुद्दा था कि हमारी जो कंप्यूटराइज व्यवस्था है उसमें कुछ कर्मचारियों को उनके कामकाज के दृष्टि से उस कंप्यूटराइज व्यवस्था में एंट्री मिलनी चाहिए। वो हमने ऑलरेडी उसके लिए आदेश कर दिए हैं। उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, जो टेक्निकल जो बातें हैं, वो हो रही है। उसी प्रकार संविदा कर्मचारियों की पगार में थोड़ी विसंगतता ध्यान में आई है, और ये समझौते का भी ये भाग है। उसमें भी हम लोगों ने, हमारी जो पिछली 2-3 दिन से वार्ताएं हो रही हैं, हमने कहा कि ठीक है, ये बात आपकी उचित है कि इतनी ज़्यादा विसंगतता नहीं होना चाहिए, कहीं 20,000 कहीं 12,000, तो उसे भी हमने कहा कि इसे भी हम लोग संतुलित करने का, इसे भी देखने का हमारा इरादा है, और हम ओपन माइंड से इस पे काम करेंगे। सर, कुछ अन्य बिंदु थे, कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिनमें या तो प्रगति हो चुकी है या हम ओपन माइंड से उसमें हम आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए मैंने जैसा कहा कि 2020 से अगर किसी कोई समझौते का कि कुछ बिंदु अभी भी बाकी हैं, तो मात्र 3 महीने के अंदर समझौते को संपूर्ण अमल कराने के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना, ये सब था अनुचित। सरकार के साथ में काम करेंगे, सवाल ये है कि आपने कार्रवाई करने की बात कही है, जो सरकारी कर्मचारी है, जो परमानेंट है, उन पर आप कार्रवाई करेंगे और उसका संविदा को तुरंत हटा देंगे, ये भेदभाव क्यों? भेदभाव इसलिए
कि संविदा कर्मचारी या आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है वो इसी अल्पकालीन या यूँ कह लीजिए आपातकालीन व्यवस्था के तहत के कारण ही हमारे संगठन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं। जब सरकारी व्यवस्था कम पड़ती है, जब सरकारी व्यवस्था नहीं चल पाती है तो उन्हें लिया जाता है। ऐसे आकस्मिक संजोग में अगर वो जनता की सेवा में उपस्थित नहीं है तो जनता को उनकी जरूरत नहीं है, जनता के पैसे से उनको पगार दी जाती है। जनता के सुख सुविधा का ध्यान रखना उनका विशेष कर्तव्य है। सर 40 लाख करीब देश भर में हड़ताल पर कर्मचारी रहेंगे। कितने संगठन ऐसे हैं जो काम पर रहेंगे, सरकार का साथ दे रहे हैं? कितने हैं जो नहीं रहेंगे? मैंने बताया आपको ऐसे 6, मैंने एक एक करके आपको नाम भी बता दिया कि ऐसे 6 संगठन हैं जिन्होंने हम लोगों से कहा है कि हम उनके साथ संघर्ष समिति के साथ नहीं हैं, हड़ताल में शामिल नहीं हैं। उनमें से कई ने यह भी कहा है कि हम एक्स्ट्रा काम करके उन जो लोग नहीं काम पे हैं उनकी जो कमी होगी उसे पूरी करने का पहले क्या ऐसा होता है कि समझौते पे सिग्नेचर होता है, आपके प्रमुख सचिव उस पे सिग्नेचर करते हैं और बाद में कह देते हैं ये माना नहीं जाएगा आप लोग संगठन के। ये किसी ने नहीं कहा कि माना नहीं जाएगा, ये किसने कहा? मैंने आपको बताया कि 3 साल पहले हुआ समझौता के भी मुद्दे बाकी हैं और उसी समझौते में हमारे समझौते का मुद्दा नंबर 13 पढ़ लीजिए आप ये तो मैं पढ़ के सुना दूं, आपको मैं पढ़ के सुना दूं। इसमें कहा गया है कि 3 साल से इस मुद्दे का अमल नहीं हुआ है, तो 3 महीना ही हुआ है ना। हमने कहा कि भाई थोड़ा दिन हमें और समय दीजिए, हम इस दिशा में जिन मुद्दों पे कार्रवाई बाकी है उन मुद्दों पे कार्रवाई होगी, थोड़ा समय दीजिए। का कहना है सर कि आपने 15 दिन का समय मांगा था, सर समझौते में दिया 15 दिन का समय मांगा गया। 15 दिन के अंदर मैंने जैसा कहा कि किसी भी समझौते का संपूर्ण अमल मैंने 15 दिन में होते हुए देखा नहीं है। हमने कहा था कि 15 दिन में इस पे कार्रवाई की जाएगी। कुछ मुद्दों पे 15 दिन के अंदर कार्रवाई हो भी गई थी और हमने आज जो चर्चा हुई या पिछली जो चर्चा हुई उनमें भी यही बातें कही गई कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, इस दिशा में कार्रवाई हो रही है, आप आश्वस्त रहिए। जैसा मैंने डिटेल में बताया, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई हुई है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे कार्रवाई हो रही है। देखिए, देश का कानून है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है वो देश का कानून है। हमारी आवश्यक सेवाओं में, आवश्यक कार्यों में जो भी व्यक्ति, संगठन या नेता व्यवधान करता है उसके खिलाफ हम अपने देश के कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, सालों से प्रदर्शन होता रहा है, कई बार कर्मचारी अपनी मुद्दों पर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में तो अगर विभाग द्वारा उनको उत्पीड़न होगा तब भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अगर इस्मा की कार्रवाई अगर आपने शुरू कर दी तो फिर इसका दुरुपयोग। विभाग द्वारा कोई उत्पीड़न नहीं है। मैंने जैसा बताया कि कई दिनों से हम लोग उनके साथ बैठ करके घंटे चर्चा कर रहे हैं। विभाग कर्मचारियों का है, विभाग कर्मचारियों से चलता है, विभाग कर्मचारियों से बनता है, लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद, सारी चर्चाओं के बावजूद अगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है या हमारा पक्ष समझने को तैयार नहीं, जनता को असुविधा करता है, जनता को परेशानी होती है, ऐसे कृत्य करता है, तब उस दिशा में देश का कानून कहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक लखनऊ की सूचना आपके संज्ञान में लाना है। 5000 रुपए के बिलों को काट दिया जाता है और पैसे जमा होने के बाद बगैर पैसे लिए लाइट जोड़ी नहीं जाती। कंप्लेन करने पर लिख दिया जाता है कि लाइट चालू कर दी गई। बहुत सी ऐसी शिकायतें हमारे संज्ञान में जैसे भी आती हैं उन पर कार्रवाई की जाती है और ये कार्य संस्कृति अच्छी बने, हमारे सेवाओं से जनता को, उपभोक्ताओं को ज्यादा संतोष मिले, इस दिशा में हम कार्य। सर, आम जनता का एक सवाल है, आम जनता का जो ये